कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। भरत जी के भाइयों ने जब यह सब देखा तो कहने लगे, खा खा करके मोटा होता रहता, किंतु एक भी काम ठीक से नहीं करता, तो किसी काम का नहीं है, निकल जा मेरे घर से। परंतु भरत जी महाराज तो साधु स्वभाव के थे। चुपचाप भरत जी महाराज घर को छोड़ करके घनघोर जंगल में चले गए। वहां पर भरत जी महाराज घनघोर जंगल में चले गए। एक दिन की बात है, भरत जी महाराज बैठे बैठे भजन कर रहे थे। तभी कुछ डाकू आए और भरत जी महाराज को वहां से लेकर एक काली माता के मंदिर के समीप ले गए। और जब भरत जी को वहां ले गए, भरत जी ने देखा कि डाकुओं का जो सरदार है पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा है। तो भरत जी महाराज ने उन डाकुओं ने भरत जी महाराज को ले गया। उन डाकुओं ने भरत जी का विधि पूर्वक उनको स्नान कराया। स्नान करा करके नए वस्त्र पहनाए। भरत जी समझ गए यह तो मुझे बलि चढ़ाने वाले हैं। उन डाकुओं ने भरत जी को नाना प्रकार के आभूषण, वस्त्र, मालाएं, तिलक आदि से विभूषित किया। इसके उपरांत भरत जी को अच्छे अच्छे भोजन कराए। इसके उपरांत विधि पूर्वक बलि का जो विधि था, विधि से गान, स्तुति और मृदंग, ढोल आदि इत्यादि बजाने लगे। महान शब्द करते हुए भरत जी को माता भद्रकाली के सामने सिर नीचा करके बैठा दिया। और जब बैठा दिया तो जब माता भद्रकाली ने देखा यह तो भगवान का भक्त है और उन डाकुओं ने बलि चढ़ाना चाहते हैं, मूर्ति फोड़ करके उसमें से माता भद्रकाली प्रकट हो गई। माता ने सारे पापियों के सिर को काट करके ऊंचे स्वर से गाते हुए, नाचती हुई उन सिरों को गेंद बना करके माता जगदम्बा खेलने लगी। क्योंकि शास्त्र कहते हैं महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार इसी प्रकार ज्यों का त्यों ही उसके ऊपर पड़ता है। भगवान कहते हैं यदि मेरा कोई अपमान कर दे तो उसे मैं क्षमा कर देता हूँ, परंतु यदि कोई मेरे भक्त को कष्ट दे, मेरे भक्त को दुख दे तो उसे मैं सहन नहीं करता। तो आदि शक्ति पराम्बा माता जगदम्बा ने पापियों का संहार करके वहां से अंतर ध्यान हो गई और यहाँ श्री भरत जी महाराज पुनः अपने स्थान पर